Hello dear students, how are you all? All of you are fine? That's good. चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 16.2। 16.2 प्रश्नावली शुरू करने से पहले ये कुछ संख्याओं के भाजकता नियम है, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स। इसका मतलब है कि किसी संख्या का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता है। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है उस संख्या को उसमें भाग दो, अगर शेषफल 0 बचता तो हम बोलेंगे ये उससे भाज्य है, इंग्लिश में बोलेंगे डिविजिबल है। जैसे मैं बोलूंगा 4 का भाग में अगर 16 में दूं तो 4 चौक 16, ये बात समझ में आई। तो शेष 0 बोले बच गया, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे 16 4 से भाज्य है, 16 4 से भाज्य है। इंग्लिश में 16 इज डिविजिबल बाई 4। 16 4 से भाज्य है तो 4 ये भी कह सकते हैं 16 4 से भाज्य है, या 16 4 का गुणज है। गुणज है, यहां 16 4 का गुणज है, गुणज इंग्लिश में मल्टीपल है। 16 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब मैं बोलूं 5 का भाग मैंने दे दिया 21 में, तो मैं 20 आ गया, 5 चौक 20, शेष 1 बच गया। हम बोलेंगे 5 से 21 भाज्य नहीं है, 5 का भाग 21 में नहीं जाता, या 21 इज नॉट डिविजिबल बाई 5 या मल्टीपल ऑफ 5। ये बात समझ में आई। शेष 0 बचता है, हम बोलेंगे उसे भाज्य है पूरा पूरा। शेष पर 0 बचना चाहिए, यानी शेष कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तो अब हम कुछ नियम पढ़ेंगे तो बिना भाग दिए, एक्चुअली बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि वो संख्या इसे भाज्य है कि नहीं है। तो अलग अलग देखिए बच्चों, ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है आपके लिए, बड़ी कक्षाओं में इनको दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। कोई संख्या 10 से भाज्य है कि नहीं है, तो दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 होना चाहिए। दी गई संख्या, जैसे मैं बोलूंगा 10 20 30, मैं बोलूंगा 400 5000, ये सब 10 से भाज्य है। दीज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10 या दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि सबके अंत में इकाई का अंक या यूनिट्स प्लेस इज 0। 10 12 क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए 5 का नियम है, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, आइदर 0 और 5, यूनिट प्लेस मस्ट बी आइदर 0 और 5। जैसे मैं बोलूंगा 15 है, 20 है, इसका नियम हो रहा है। 135 है, 5500, 3575, ये भी है। लास्ट का अंक देखना, बात समझ में आ गई। या फिर 0 हो गया, ये सारी संख्याएं 5 से भी भाज्य है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, तो ये दूसरा नियम भी आपके लिए क्लियर हो गया। 2 से कोई संख्या भाज्य है कि नहीं, यानी दी गई संख्या में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, वो सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि इकाई का अंक अगर सम है, या 0 2 4 6 8। जैसे इसकी बात करूं मैं, 12 है, 14 है, 24 26 38 400, ये सब 2 का भाग इनमें जाएगा, क्योंकि 2 4 6 8 0 इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, तो 2 का भाग जाता है। बात क्लियर होगी। वापस देख लो, 10 के लिए इकाई का अंक सिर्फ 0, 5 के लिए इकाई का 0 और 5 याद रखना है, बड़ी कक्षा में आपके बड़े मददगार साबित होंगे। आ जाओ 3 का नियम, बड़ा रोचक। 3 के भाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। दी गई संख्या के अंकों का योग कर लो। यू एड ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर्स, सारे अंक जोड़ लो। यदि इन अंकों का जोड़, योगफल या सम 3 से भाज्य है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे, चेक कर लेते हैं। 7 5 2, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? चेक करते हैं इसके लिए। 7 + 5 + 2, ये कितना हो गया? 7 5 12 2 14। 14 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा, ये भाज्य नहीं है। अगर मैं बोलूं 700, 7 5 2
फिर हो जाएगा, मैं लिख दूं 3 1 और फिर लिख दिया 4 2 6 5 11। चले बढ़िया। क्या इसमें 3 का भाग जाता है? आप चेक कर लेना, भाग देकर चेक कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लो। चेक करते, 7 + 5 + 2 + 3 + 1 कितना? 7 5 12 2 14 3 17 18 18 है। तो इसका मतलब 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यस, हाँ, इसमें 3 का भाग जाएगा। 4 2 6 5 11 7 18, क्योंकि 18 में जाता है 3 का भाग, इसलिए इसमें भी जाएगा। बात क्लियर होगी? कितनी भी बड़ी संख्या दे दो यार, अंकों का योग कर लो, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। रही बात 9 की, 9 का भी सेम है। दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से भी भाज्य है, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। चेक करो, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? जाएगा। 18 में 9 का भाग जाएगा? जाएगा। क्या जाएगा? 9 8 7, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? 9 + 8 + 7 9 8 17 7 24, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। 7 8 15 9 24, लेकिन 3 का जाएगा, 3 का जाएगा। 9 से देखो, अब बच्चों वापस देखो, 3 का हो गया, 9 को एक बार वापस देखो। 3 और 9 का अपना अपना अलग रूल है कि 3 बोलता कि जो संख्या में मेरा भाग जाएगा, इस संख्या योग में, इनके योग में जाएगा, तो पूरी संख्या में भी मेरा भाग चला जाएगा। 9 की भी यही जिद है, बोलना कि पूरी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाएगा, अंकों के योग में, तो पूरी संख्या में भी मेरा भाग जाएगा। 9 और 3 का अपना अलग अलग रूल। 10 का वापस देख, 10 का 0 से, 5 का 0 और 5, 2 का एक अंक सम संख्या होनी चाहिए। एक और आप पढ़ेंगे, अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि बाकी संख्या कहां गई? ये तो 5 2 3 हो गया, 4 कहां गया, 6 कहां गया, 7 कहां गया? ये कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊं, ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। फिर भी अभी आपकी क्लास 8 में इतना ही चाहिए। 4 के लिए आप दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक देख लो, अंतिम 2 अंक देख लो, अगर उसमें 4 का भाग जाता तो पूरी संख्या में भी भाग जाता है। जैसे मैंने देखा, अंतिम 2 अंक 8 7 है, इसमें 4 का नहीं जाता तो नहीं जाता। क्या इसमें 4 का भाग जाता है 52 में? हाँ जाता है। 13 चौक, तो 52 में 4 का भाग जाता है, तो 752 में भी जाएगा। 4 का क्लियर हो गया। अब 8 क्या बोलता है? ये तो क्या अंतिम 2 अंक, ये अंतिम 2 अंकों से निर्णय होगा। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, इसके अंतिम 2 अंक देख लो। 8 बोलता है मेरा भी लगभग वही नियम है, अंतिम 3 अंक देख लो। ये देख लिया, जरूरत कम पड़ती है। जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या है, कोई बहुत बड़ी संख्या 9 8 7 5 6 और 104, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? 4 का जाएगा, क्योंकि 4 में जाता है। अंतिम 2 अंक देख लिया। क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? जाएगा। नहीं जाएगा। 13 8 104, तो इसमें भी 8 का जाएगा। इससे ज्यादा जरूर नहीं। 6 के लिए होता है कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो 6 का चला जाएगा। 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो 6 का खुद भी खुद चला जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का लसअप है, एलसीएम 6 होता है। बाकी 7 का भी है, थोड़ा लंबा पड़ेगा। आपके लिए मैं बताऊंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का भाजकता का नियम याद करो। पूरी प्रश्नावली इन्हीं पर टिकी हुई है। समझ आया? इस चीज को नोट करो। ये लास्ट वाला देख लिया, 4 वाला अंतिम 2 अंक और 8 वाला अंतिम 3 अंक। नोट करो इसको। प्रश्नावली 16.2 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों। यदि 21y5 9 का गुणज है, मीनिंग मैं बोल दूं 21y5 इज मल्टीपल ऑफ 9, जहां y एक अंक है, वेयर y इज ए डिजिट, y का मान क्या है? बच्चों मैं बताऊं, 21y5 यहां दिया हुआ आपके लिए, देखो दिया हुआ बच्चों। हल ऐसा करना इसका, मैं बताऊं, डरना नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसान। 21y5 क्या है? 9 का गुणज है, 9 का गुणज है। गुणज मीन्स मल्टीपल,
इसका मतलब क्या हो गया, 9 प्लस 1 प्लस वाई प्लस 5 बराबर 9 का गुणज क्या होता है, 9 18, 9 का पाउडर है, 9 की टेबल, कुछ भी होगा। अब ये कितना, 2 1 3 5 8, 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई बराबर या तो 9 होगा या 18 होगा या 27, कुछ भी हो सकता है, 3 भी, मतलब 37 45 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोल रहा वाई एक अंक है, मतलब वाई का मान 0 से 9 तक आ रहा। अगर आप वाई का मान देखो तो आप 18 नहीं ले सकते, तो वाई बराबर कितना होगा, यहां मैं इसी को लूंगा 8 प्लस वाई बराबर 9 ले लूंगा। कारण लिखना, चूंकि y एक अंक है, अंक है अंक। अब सोच रहे होगे ये खाली अंक से होता क्या, अंक होता तो अब 17 क्यों नहीं ले, मैं बताऊं इसके बाद। तो y बराबर 9 माइनस 8, y बराबर 1 उत्तर आ गया। ये y बराबर 1, देखो y बराबर हमने अगर 18 लेते, मान लो y की जगह हम 18 लेते, सिर्फ कितना 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई की जगह हम 18 लेते, तो y बराबर कितना आता, 18 माइनस 8 आता, तो y बराबर तो 10 आ जाता। 10 अंक थोड़ा ही है, 10 तो संख्या है ना, y एक अंक है। तो ये 18 हमने लिया नहीं, ये लिया है, तो इसको नहीं लेना आप लोग, ठीक है। y एक अंक है, तो ये लिखना नहीं, सिर्फ इतना लिखना कि आपने सिर्फ 9 ही क्यों ले, आप छोटी संख्या लेना पहला। ये ऐसे 27 भी लेंगे तो y बराबर कितना आ जाए, 21 आ जाएगा। 21 अंक थोड़े, 21 तो संख्या है। नोट करो इस चीज को, बढ़िया सा नोट करो फटाफट, समझ आ गया सभी को, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पे देखिएगा, मैं किताब में देख रहा हूं। यदि 31z5 9 का गुण है, मींस इफ 31z5 इज मल्टीपल ऑफ 9, यदि z एक अंक है तो z का मान क्या है। आप देखेंगे कि इसके 2 उत्तर है, ऐसा क्यों, मैं बताऊं। ये 9 का गुणज है, 9 का गुणज है तो इसके अंकों का योगफल, मतलब वो भी 9 का गुणज होगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस z प्लस 5, वो भी 9 का गुणज होगा, वो भी 9 का गुणज होगा, वो भी 9 का गुणज होगा। क्या होगा, गुणज होगा। अब कितना हो गया, 4 प्लस 5 यानी कुल मिला के z प्लस 5, सॉरी z प्लस 9, वो 9 का गुणज क्या होता है, 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है। आप इसमें 1 या 2 लेना, चेक करना। अब z प्लस 9 को मैं 9 लूं तो z बराबर 0 आ रहा, 0 भी तो अंक है। अगर इसकी जगह मैं 18 लेता हूं तो z प्लस 9 बराबर 18, z बराबर 18 माइनस 9, z बराबर 9 आता है। तो दोनों लेना पड़ेगा, या लेना पड़ेगा z प्लस 9 बराबर 9 और z प्लस 9 बराबर 18। क्यों, क्योंकि संख्या क्या है, ये 9 का गुणज है, क्योंकि संख्या 9 की गुणज है, 9 की गुणज है, सॉरी संख्या क्या है, z एक अंक है, क्योंकि संख्या, क्योंकि z एक अंक है, z अंक है, ये दिख रहा है आपको, z एक अंक है। बात क्लियर हुई नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसको पूछा तो क्या हुआ, z बराबर 9 माइनस 9 और ये बोल रहा है z बराबर 18 माइनस 9, तो क्या हो गया, z बराबर 0 और z बराबर 9 उत्तर। ये दोनों उत्तर आपके 0 और 9 उत्तर है आपके, लिख लो अपनी नोटबुक में। 9 और या 0 हो सकता है, 3105 वो भी 9 का गुणज होगा, 3195 वो भी 9 का गुणज होगा। अगर आप 18 लेते, 18 हो गया, अगर आप 27 लेते तो कितना होता रे, 18 27 माइनस 9 18 हो जाता, z बराबर 18 आता। 18 कोई अंक नहीं है, ये ध्यान रखना। z अगर इसको 27 लेते तो z का मान आता 18, 18 अंक नहीं है, 18 संख्या। अंक तो क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक वो अंक होते हैं ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पे देखिए बच्चों। यदि 24x 24x 24x, ये 24 का x से कोई गुणा नहीं है, x कोई अंक है, गुणज है, 3 का गुणज है, जहां x एक अंक है तो x का मान क्या हो सकता है। बच्चों आपने 3 का रूल पढ़ा था कि इनके अंकों का योगफल भी 3 का ही गुणज होगा। तो मैं लिख दूं, इसका मतलब ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस x
वो भी 3 का गुणज होगा, गुणज है। बात समझ भाई। अब ये कितना होगा बच्चों? 6 + x में लिख दो, x + 6 तो भी कोई दिक्कत। x + 3 का गुणज बच्चों 0 भी होता है। 0 3 के टेबल में होता, लिखो तो ठीक है। तो ये 0 हो सकता है, 3 3 6 9 4 3 12 5 या 15 18 21 कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना x एक अंक है। तो अब मैं x बराबर 0 इसके जगह x + 6 के बराबर 0 रखूं तो x बराबर 0 - 6, x बराबर -6 आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। x में 6 जोड़ो तो 6 से कम तो आ ही नहीं सकता। x + 6 बराबर मैं 3 ले लूं तो क्या होगा? x बराबर 3 - 6 वो -3 होगा। ये भी नहीं हो सकता। तो x बराबर मैं अगर 6 ले लूं तो यहां क्या होगा? x + 6 बराबर 6 होगा। 6 देखो, इनमें से 6 कम करो, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। अगर 18 होगा तो 18 होगा तो x + 6 बराबर 18 और x बराबर क्या होगा? 18 - 6 वो तो 12 हो जाएगा। 12 एक अंक नहीं है, 12 तो संख्या है, अंक होता 0 से 9। या आपने क्यों नहीं लिखा? आप लिखना चूंकि x एक अंक है, x एक अंक है, ये बात लिख देना, ठीक। अब कई चीजें, तो ये आपके पास कई चीजें होगी। तो x + 6 बराबर 6 9 12 सब एक एक बार लेंगे, 15 तक भी हो सकता है। 15 में 6 हो गया तो क्या होगा? तो x बराबर क्या हो सकता है बच्चों? देखो 6 - 6 होगा या 9 - 6 होगा या 12 - 6 होगा या 15 - 6 होगा बच्चों एक साथ। ये 6 इनमें से माइनस हो सकता है। x का मान क्या होगा? 6 - 6 0, 9 - 6 3 हो गया, 12 - 6 6 हो गया, 15 - 6 9। ये आपके उत्तर। बात समझ भाई? हाँ भाई क्या हुआ? अच्छा ये बोल रहे 3 क्यों नहीं? अरे देखो 3 लेंगे ना तो x + 0 पे क्या हो? देखो x + 0 बराबर x + 6 बराबर मैं 0 ले लूं तो x बराबर 0 - 6, x बराबर तो क्या आएगा? x बराबर आ जाएगा -6 आएगा ना। -6 तो हमारा कोई अंक नहीं है ना, ठीक है भाई। इसी प्रकार अब x + 6 बराबर अगर आप लेंगे और 3 लेते तो x बराबर क्या आता? 3 - 6 तो x बराबर कितना आता? -3 आता। ये हमारा रिजेक्ट होगा, इसलिए हमने ये लिखा। तो 0369 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर x था 0369, थर्ड में x ही है ना, 0369। बहुत बढ़िया, नोट कर लो, शाबाश। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, स्क्रीन में देखिए, बहुत बढ़िया। 31Z5 3 का गुणज है। तो जहां एक z अंक है तो z का मान क्या हो सकता है बच्चे? वो बिल्कुल वैसा ही, थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है। ये मैंने इतना 3 का गुणज है तो क्या होगा? इनका संख्याओं का अंकों का योगफल क्या होगा? 3 + 1 + z + 5, 3 का गुणज हो गया। 3 1 4 5 9 यानी 9 + z बराबर 3 का गुणज। आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 0 तो सबका माप है। 0 3 6 9 6 की टेबल, 3 का टेबल, 3 का पावड़ा, 12 15 18 जितना मर्जी ले लो रे, 21 24 कुछ भी, बिन टिम टिम टिम। अब यहां पे कोई भी अंक होगा 9 से छोटा वाला रिजेक्ट करना पड़ेगा। 9 से छोटा रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां देखो पहले वाला कार्ड, ये अगर मैं 0 लेता हूं तो z बराबर 0 - 9 -9 रह जाएगा। 3 लेता हूं तो 0 नहीं हो सकता। 3 लेता हूं तो z बराबर 3 - 9 -6 होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 6 लेता हूं z बराबर 6 - 9 -3 हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। 9 लेता हूं z बराबर 9 - 9 0, 0 तो मंजूर है, 0 है ना। तो यहां पर z बराबर क्या हो सकता है? z बराबर 9 आएगा। देखो इनमें से 9 कम करो, 12 में से 9 काटा 3, तो ये भी 3 जो भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, क्या 21 होगा? 21, इन सब में 9 कम करके चेक कर लो। दिस इज व्हाट? दिस इज z + 9, ये सॉरी दिस इज z + 9, तो ये मैं लिखूंगा या 9 + z = क्या लूंगा मैं? 9 12
15, 18 कितना हो सकता देखे 18 में इन सब में 9 कम कर लो, इन सब में 9 इधर आएगा माइनस होगा ना, 9 कम करने के बाद वो एक अंक बचना चाहिए 9 तक, तो 18 माइनस 9 9 होता है। अगर मैं 21 लिख दूं, 21 माइनस 9 वो तो 11 होता, जो अंक नहीं, तो मैं 21 नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा, ये वाला। अब देख बच्चे, प्राणी कितना हो जाएगा, तो z बराबर, अब ये इधर आएगा, अगर मैं 9 मानूं तो ये 9 माइनस 9 होगा, अगर मैं 12 मानता तो 12 माइनस 9 होता कि नहीं, तो बोलो। अगर 15 मानता तो 15 माइनस 9 होता, 18 मानता तो 18 माइनस 9 होगा। तो कितना हमारे 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 9 6, 18 माइनस 9 9, ये उत्तर हो गया बच्चों। ये आपका प्रश्न नंबर 4 था बच्चों। प्रश्नावली 16.2 आपकी ये समाप्त होती। मैं तो बोलूंगा आपकी 8वीं कक्षा की गणित का पूरे वीडियो यही समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, कुछ रोचक वीडियोज आपको मिलेंगे, और वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।